दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में भी किसान राजनीति हावी है। अचानक बैठे बैठाए ट्रंप साहब को भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है बासमती जो अमेरिका जा रहा है, अचानक उनको ये लगने लगा कि भारत का बासमती एक समस्या है और उसको खत्म करने के लिए हमें टैरिफ लगाना होगा। ये अचानक कहानी कैसे और क्यों शुरू हुई, इसको समझना जरूरी है। इस बात को मत भूलिएगा दोस्तों कि ट्रंप साहब एक पॉलिटिशियन है। कुर्सी बचाना उनका धर्म है और उसी धर्म का पालन करते हुए जो भी उस कुर्सी के रास्ते में आएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनों की और कैसे बलि दी जाए। इस समय बासमती टारगेट पे है। आज हम इसी कहानी को पूरा सुनेंगे कि किस तरह से बासमती ट्रंप के लिए एक टारगेट बना, क्यों बासमती एक इजी टारगेट है जिससे राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन हकीकत में अमेरिका के किसान को कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को समझना होगा और साथ ही साथ क्या ट्रंप साहब भारत के लिए पाकिस्तान का बासमती एक कंपटीशन के रूप में खड़ा करेंगे? क्या ये कोई एजेंडा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में? कई बातें हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप साहब हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे। अचानक ना टेक्नोलॉजी की बात हुई, ना तेल की बात हुई, ना स्टील की बात हुई, ना कोई रेयर अर्थ की बात हुई, ना रशिया की बात हुई। अचानक चावल, और वो भी बासमती चावल। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लगती है दोस्तों कि चावल एक सस्ती कमोडिटी है, तो क्यों उस पर टारगेट किया गया? जो चावल है वो इंपोर्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका का स्टेपल फूड चावल नहीं है। वो लोग मीट खाते हैं और साथ में ग्रेन खाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, मेज हो या और बाकी मिलेट्स। लेकिन चावल अमेरिका का बहुत पॉपुलर स्टेपल डाइट नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो फिर क्यों इतनी परेशानी हुई बासमती से? अगर अमेरिका में बासमती खाया भी जाता है तो वो बहुत कम परसेंटेज में, ये आपको ट्रेड आंकड़ों से साफ दिखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इस बात को समझना होगा दोस्तों कि जो अमेरिका में ट्रंप साहब ने कहा कि बार बार चावल को लेकर एक्यूजिंग देम ऑफ डंपिंग एंड थ्रेटनिंग बाय टैरिफ, ये उन्होंने कब कहा? जब अमेरिका के राष्ट्रपति वहां की फार्म लॉबी के साथ मीटिंग कर रहे थे। और जब किसानों के साथ मीटिंग हो रही होगी और इस साल मतलब 2026 में चुनाव है कांग्रेस को लेकर, तो ट्रंप साहब को तो चुनाव भी नजर में रखना है। किसान उनकी बहुत बड़ी लॉबी है, उसको भी खुश करना है। तो अचानक बासमती का जिक्र क्यों आया, ये राजनीति थोड़ा हम डिटेल में अब समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट है चावल मुद्दा नहीं है, खेती या एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स या फार्म पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसा भारत में किसान या महंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में किसानों का रोल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितनी पॉलिसीज बनती हैं उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। तो हर डेमोक्रेसी में जहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी वहां पे खेती का रोल इंपॉर्टेंट होगा, और यही हाल अमेरिका में है जो हाल इंडिया में। वाई इंडिया इज गेटिंग टारगेटेड? अल्टीमेटली पर्पज ये है कि एक तरफ से तो हम किसान लॉबी को खुश कर देंगे और दूसरी तरफ जो हमारे पाकिस्तानी नए दोस्त बने हैं हम उनको खुश करेंगे, और इनडायरेक्टली भारत पे दोनों तरफ से हम दबाव डालेंगे। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है? जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है अमेरिका में वो एक्चुअली स्विंग स्टेट है। वहां पे वोट जीतना बहुत जरूरी है ट्रंप की पार्टी के लिए, नहीं तो वो कांग्रेस में जो मेजोरिटी है उससे वो हाथ धो बैठेंगे। अब कौन से स्टेट है? अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले अरकानसास, लुसियाना, मिसिसिपी, मिसौरी एंड कैलिफोर्निया की जो राइस बेल्ट है, यहां पे वोट बैंक है ट्रंप का, और ट्रंप साहब चाहते हैं कि इनका ये वोट बैंक खुश रहे। क्या ये बासमती उगाते हैं? नहीं उगाते। क्या ये बासमती खाते हैं? बहुत कम। तो फिर बासमती को टारगेट क्यों किया गया, इसको समझना जरूरी है। वो इसलिए कि इस लॉबी को पैसिफाई करना जरूरी है।
ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये वोकल है, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि स्विंग जोन में लोकेटेड है, इस बात को समझना होगा। और ट्रम्प साहब अक्सर अपने भाषणों में बोलते रहे हैं कि आई प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर्स एंड फार्मर्स फ्रॉम अनफेयर फॉरेन ट्रेड। अब बार बार ये अनफेयर फॉरेन ट्रेड कहने का मतलब यह है कि गलती हमारी नहीं है, आप अमेरिका में या ट्रम्प सरकार को मत कोसिए, ये फॉरेन ट्रेड की प्रॉब्लम है और मेरे पास एक हथियार है जिसको मैं बोलता हूं टैरिफ, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो जो लॉबी है वो सेटिस्फाई हो जाती है और ट्रम्प का पॉलिटिकल एजेंडा बैठ जाता है। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका का किसान आफ्टर ऑल एंग्री क्यों था या क्यों है? जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उनके यहां पे महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने से क्या हुआ? जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर, डीजल, लेबर, सब महंगे हो गए। क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बाढ़ वगैरह के वहां भी समस्याएं बढ़ती हैं। फिर ग्लोबल ओवर सप्लाई है, आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और डाइवर्सिफिकेशन हो गया। सोयाबीन में हमने देखा, मेज में देखा, बाकी जगह देखा, एंड कंपटीशन फ्रॉम एशिया। तो ज्यादातर जो चावल है वो थाईलैंड, इंडिया, हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, यहां सब प्रोडक्शन होता है। जो सरप्लस है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है और उससे अमेरिका के किसानों को रेट नहीं मिलता। अब ये समस्या लेके वो गए थे व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में अब ट्रंप साहब को उनको खुश करना था, तो उनको एक ऐसा विलन ढूंढना था जिसको वो टारगेट कर सके और किसान खुश हो जाएं, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स जो किसान नेता हैं वो खुश हो जाएं और ट्रंप साहब की कुर्सी बची रहे और लोग ये जाके कहें कि देखिए साहब, ट्रंप साहब ने हमारी बात सुन ली। जैसा अक्सर भारत के अंदर भी जो फार्मर यूनियन से जब वो नेताओं से मिलती हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता, आश्वासन मिलता है। ट्रंप साहब ने भी आश्वासन ही दिया कि मैं इसको ठीक करता हूं। तो उनको चाहिए था एक विलन, और विलन बना कौन? इंपोर्टेड बासमती राइस। अब आप देखिए प्रॉब्लम कहां थी कि आपके रेट नहीं मिल रहे, सब कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भारत से डंपिंग हो रहा है बासमती राइस का, मैं उसको रोकता हूं। लोगों को लगा शायद यही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो जो व्हाइट हाउस आए थे लोग, वो खाली हाथ तो गए नहीं, आश्वासन लेके गए। अब उसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, उनको एक सिग्नल देना था कि आई एम वरिड और मैं आपके साथ हूं, जैसा हर पॉलिटिशियन करता है। ट्रंप साहब ने भी वही किया। तो वहां जो किसान नेता आए थे वो खुश होके चले गए और उन्होंने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हथियार है सर, लगा दीजिए, हम बच जाएंगे। वो ये भूल गए कि टैरिफ से भारत का नुकसान नहीं होता। जब इंपोर्ट होता है तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है वही पे करता है। टैरिफ को आज तक अमेरिका की जनता ये समझी नहीं कि उन्हीं पे टैक्स है, एक्सपोर्टर पे टैक्स नहीं है। फिर चावल को क्यों टारगेट किया गया और खासकर बासमती को, इस बात को समझ लेते हैं। ये कोई अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की रणनीति समझिए ट्रंप साहब की। उनके लिए ये एक पॉलिटिकल टारगेट था। क्यों? सबसे कम लोग खाते हैं, वहां चावल कोई बहुत पॉपुलर नहीं है। तो जो कंज्यूमर का बैकलैश है, अगर टैरिफ लग भी जाता है, चावल अगर महंगा भी हो जाता है, तो कस्टमर परेशान नहीं होगा। दूसरी तरफ बासमती खाने वाले और भी कम है, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा बासमती पे तो किसको परेशानी होगी? टेक्निकली किसी को नहीं। ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी तरफ जो बासमती लोग खाते हैं वो कौन से हैं? ज्यादातर एशियंस हैं, इंडियंस हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या 5 स्टार होटल इंडस्ट्री होगी। वो अगर खा रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं तो ट्रंप साहब को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है। इस बात को अगर हम ध्यान रखते हैं तो इमिग्रेंट्स और एथनिक रेस्टोरेंट्स, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके $25 की प्लेट ले रहे हो, तो अगर उसके अंदर 50 सेंट रेट बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? रेस्टोरेंट के मार्जिन को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, और कंज्यूमर को 25 की जगह $26 देने पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है? ये बात आपको समझनी होगी। इसीलिए उनके लिए बहुत अच्छा नैरेटिव था बासमती को टारगेट करना, क्योंकि इट इज इजी, इमोशनल एंड पॉलिटिकल रैली फ्रेंडली, कि देखिए मैंने आपको बचाने के लिए बासमती पे एडिशनल टैरिफ लगा दिया, और लोग फिर बोलेंगे भाई ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन जब बार बार वो बोल रहे हैं कि इंडिया डंपिंग कर रहा है, तो डंपिंग का मतलब क्या है?
डब्ल्यूटीओ की अगर हम भाषा देखें, एंटी डंपिंग लॉ की जब हम बात करते हैं, तो वो तो बहुत क्लियरली एक लीगल डिफाइंड प्रोडक्ट है कि डेफिनेशन क्या होगी और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डंपिंग को पूरी तरह से लीगली और इकोनॉमिकली डिफाइन किया गया है और उसके लिए आपको कॉस्ट एनालिसिस करना है, एक्सपोर्ट प्राइस कंपैरिजन करना है और अगर इंजरी हुई है तो वो करना है। जब बासमती होता ही नहीं तो इंजरी कैसे होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे कंपेयर करोगे? इंडिया और पाकिस्तान। और भारत कोई एक्सपोर्ट जो करेगा वो अमेरिका में महंगा और बाकी जगह सस्ता क्यों करेगा? और जहां तक बात है कॉस्ट एनालिसिस की, आप आसानी से कर सकते हैं, सीएसईपी का डेटा ऑलमोस्ट हर जगह है। तो कोई इसके पीछे लॉजिक था नहीं जो ट्रंप साहब ने किया। लेकिन पॉलिटिकल थॉट ये कहता है कि डंपिंग मतलब सस्ता विदेशी माल, बस कॉस्टिंग हुई या नहीं, उसका असर हुआ या नहीं। जैसे भारत में भी हम कहते हैं अगर कोई लोकल इंडस्ट्री परेशान होती है तो कहते हैं विदेशी डंप हो रहा है। क्यों? विदेशी माल आ रहा है, मेरा माल नहीं बिक रहा। वहां पे डंपिंग की परिभाषा हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ प्रोटेक्शन की बात करते हैं। यही बात अमेरिका में भी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत से सस्ता चावल क्यों जाता है? हमारे यहाँ पे क्लाइमेट सूट करता है, क्योंकि जिस क्लाइमेट में चावल होना है वो भारत या एशिया, साउथ एशिया में बहुत सुटेबल है, स्केल है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने एफिशिएंट सप्लाई चेन बना ली है। तो बेसिकली हमें ये कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है, नेचुरल एडवांटेज है। ये डंपिंग नहीं है जिसको लेके ट्रंप साहब परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन डिटेलों से तो चुनाव नहीं लड़े जाते ना दोस्तों। चुनाव तो लड़े जाते हैं इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स पे, जनता में परसेप्शन क्रिएट करने से। यही काम पॉलिटिशियंस का होता है और यही काम ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा टेक्निकलिटीज करने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत को क्यों टारगेट किया गया? भाई बासमती करते तो सबका करते, पाकिस्तान भी करते, लेकिन भारत क्यों किया गया ये भी समझना है। क्योंकि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। भारत का नाम लेंगे तो हम विजिबल हो जाते हैं कि नहीं, भारत इज ए विलेन। पिछले 1-1.25 साल से ट्रंप साहब यही किए जा रहे हैं। और जो भारत है वो पॉलिटिकली सेफ टारगेट है, तो आसानी से टारगेट हो जाएगा। भारत कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि नेगोशिएशंस चल रहे हैं, भारत ज्यादा उछलेगा नहीं, तो अपना काम होता रहेगा। और उसके अलावा जो इंडियन बासमती है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये बात भी उनको समझ में आती है ना। अमेरिका में ये उगता है, अमेरिका का जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वो बासमती के मुकाबले नहीं है, उसका मार्केट अलग है। और इंडियन जो राइस है वो फॉरेन लगता है कि भाई इंडियन बासमती राइस। और कुल मिला के जो फॉरेन वर्ड है, ये अनफेयर ट्रेड, जो डंपिंग है, जो प्राइसिंग क्रैश हो रही है, या अमेरिका के किसान को रेट नहीं मिल रहे, उसको जस्टिफाई करता है। तो इसीलिए ट्रंप साहब ने ये कहा कि साहब मैं टैरिफ लगाऊंगा इंडियन बासमती पे। उस कुल मिला के क्या हुआ, ये एक सिंबॉलिक गेस्चर, इससे होना जाना कुछ नहीं है। क्या होगा, भारत के अगर टैरिफ लग जाएगा तो पाकिस्तान से चला जाएगा, और ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए एक तरफ तो वो भारत को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि रशिया से हमारी दोस्ती जारी है, उनको उस बात की परेशानी है। हम ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं, उनको इस बात से परेशानी है। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को मोहरा बना के भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं कि देखिए अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूंगा। ट्रंप साहब यही तो कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का खेल तो उनको पाकिस्तान से खेलना है, भारत इस दबाव में आएगा नहीं। तो कुल मिला के स्थिति क्या है, जब आप भारत को टारगेट करते हो तो पाकिस्तान के लिए रास्ता खोलते हो। तो कुल मिला के जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारा कॉम्पिटिंग टारगेट कंट्री है। फिर छोटा है, वॉल्यूम कम है, कितना भेज देगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और पॉलिटिकली अलाइंड है यूएस के साथ, उनके साउथ एशियन सिक्योरिटी एजेंडा को लेकर। और पाकिस्तानी राइस को लेकर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट अमेरिका में नहीं है। तो निश मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव बायर्स जो है वो ले लेंगे और थर्ड कंट्री ट्रेड रूट से आता रहेगा। कुल मिला के ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक लिवरेज है भारत के खिलाफ, जिसको वो करना चाहते हैं ताकि भारत ट्रेड में अमेरिका की शर्तों को माने। और नहीं तो हम पाकिस्तान को इंडिया के कंपैरिजन में एक ट्रेड जो डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसमें वो यूज करेंगे। कुल मिला के होगा क्या, कुल मिला के ये होगा कि सारा कहानी करने के बाद ट्रंप साहब कहेंगे देखिए मैंने टैरिफ लगा दिया, अब आगे किसान जो कंप्लेंट करेगा तो उसके बाद पॉलिटिशियंस विल ब्लेम द इंपोर्ट,
जो वो कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे तो वो टैरिफ अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ मीडिया में इसको डिक्लेयर ही कर देंगे, देखिए हमने किसानों की बात मानते हुए टैरिफ लगा दिया। भारत में भी ऐसा होता है। और साथ ही में जो किसानों को खुश करने के लिए बेल आउट और सब्सिडी दे दी जाएगी, कुछ कैश इंसेंटिव दे दिया जाएगा, किसान खुश। प्रॉब्लम क्या थी? फर्टिलाइजर महंगा था, रेट नहीं मिल रहा था, क्लाइमेटिक इश्यूज थे, बाकी समस्याएं थी, उसका अब कोई लेना देना नहीं। किसान को खुश कर दिया, टैरिफ लगा दिया, लॉलीपॉप दे दिए और साथ में प्रॉब्लम वहीं रही। किसान खुश तो वोट बैंक खुश। यही तो पॉलिटिशियन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सिम्टम्स को एड्रेस किया गया और वो भी गैस सप्लाई देके। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? पॉलिटिशियंस का काम हो गया, जो फार्म लॉबीज थी, जो ट्रंप से मिलने आई थी, उनका काम हो गया, और जो जियोपॉलिटिकल लिवरेज था पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट, उसको ट्रंप ने एक्सप्लॉइट कर लिया। तो ये तो फायदा हो गया। नुकसान किसका हुआ? टैरिफ लगने से जब रेट बढ़ेंगे तो कंज्यूमर का, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी वहां बासमती खाती है उनका, जो हमारे यहां से एक्सपोर्टर्स हैं जो एफिशिएंट है कंपेयर टू पाकिस्तान, उनका नुकसान हो गया। हम फ्री ट्रेड की बात करते रहे अमेरिका में, डब्ल्यूटीओ में, हर जगह, उसका कोई लेना देना नहीं, वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और जो टैरिफ है वो अपने आप में दोबारा एक वेपन की तरह सामने हो गया। कुल मिला के ये स्मार्टनेस ट्रंप की पॉलिटिक्स की हुई। तो कुल मिला के अब हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? बड़ी पिक्चर ये है कि लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट एन एंटी इंडिया पॉलिसी। ना उसकी कोई बासमती क्वालिटी से मुद्दा है और ना टेक्निकली ये लीगल डंपिंग है। तो बासमती से कोई लेना देना नहीं है ट्रंप साहब का। ये सिर्फ एक फार्म लॉबी को खुश करने का एजेंडा है। तो उन्होंने क्या किया? जो अपनी फार्म और जो स्टेट पॉलिटिक्स थी उसको जियो पॉलिटिक्स से मिक्स कर दिया। पाकिस्तान का एंगल बासमती लाने का यही फायदा हुआ। राइस वॉज द मैसेंजर, इंडिया अब्सॉर्ब द प्रेशर एंड पाकिस्तानी क्वाइटली गेन्स द बिजनेस। आपको एक मैसेंजर चाहिए था, आपने बासमती पे टारगेट किया। भारत पे प्रेशराइज करना था, पाकिस्तान का कार्ड भी साथ में खेल लिया और भारत पे दबाव डाल दिया कि हम आप पे और टैरिफ लगाएंगे ताकि जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है आप हमारी टर्म्स पे खेलिए। तो एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास किया ट्रंप साहब ने। असली कहानी यही है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बासमती का खेल क्या है। अब आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह की एनालिटिकल डिस्कशंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि इस समय किसान और पावर पॉलिटिक्स का जो खेल है वो हर डेमोक्रेसी में होता है, यही अमेरिका में हो रहा है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।